Hi guys, this is Bresh Kumar. According to HBS Academy, discuss about Aligarh Muslim University announcement PGT, TGT and PIT. So this is very important informations, my dear friends and sister. Let's go. Aligarh Muslim University online applications invite, right? The India extractions of the 7A of the Citizenships Act 1955 recruitment announcement PGT, TGT and PIT. तो announcement date applications भी start now. fill form आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं. इसमें जो आपकी डेट दे रखी है वो आपकी फाइनली डेट है जो कि आपकी स्टार्ट हो चुकी है 4 फरवरी से, और इट लास्ट डेट है 6 मार्च 2023, राइट. तो लास्ट डेट सबमिट्स ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ फिल एप्लीकेशंस फ्रॉम अप 21 मार्च 2023 अप टू 5 PM, right. तो then post graduate teacher related of PGT, TGT and PIT. तो PGT subject wise vacancy announcement here now. PGT biology 1 vacant, PGT biology girls में senior secondary will be 2 vacancy, and PGT biology RMPS AMU City School 0 vacancy 1 vacancy, and PGT chemistry जो अहमदी स्कूल फॉर ऑफ द विजुअल ऑफ द चैलेंज 1 vacancy, PGT chemistry SS सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ बॉयज 3 vacancies announcement, right. PGT chemistry फिजिक्स इकोनॉमिक्स और इंग्लिश ज्योग्राफी ओनली 1 vacant, हिंदी हिस्ट्री होम साइंस मैथमेटिक्स पर्शियंस फिजिक्स संस्कृत सोशोलॉजी एक्सेट्रा विल बी अनाउंसमेंट, राइट. एज लिमिटेड जो एज लिमिट है यहाँ पर आपकी ओनली 40 ईयर्स. नो एज बार ऑफ द केस द एम्प्लॉइज AMU स्कूल्स एज रिलैक्सेशन एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स. सो दिस इज क्वालिफिकेशंस एसेंशियल्स 2 years integrated post graduations MSc या MA course of the regional college of the education of NCERT in the concern of subject. Master degree is recognized university or least of the 50% marks aggregates in the following subject like biology, chemistry, physics, mathematics, geography, home science, Persians, etc. तो PGT biology should be botany, zoology, life science, bioscience, genetics or biology, etc. and PGT chemistry should be chemistry, biochemistry होना चाहिए, and PGT commerce should be master degrees of the commerce, however holder of the degree MCom applied of the business economics shall not be eligible, right. So different types of schools like economics, ज्योग्राफी, PGT और ये सारा होना चाहिए आप पर MA या MSc होनी चाहिए जब भी आप इसमें एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं. एंड यू नो यू शुड बी कंप्लीटेड B.Ed आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कंप्लीट B.Ed होना चाहिए जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. तो आप परमानेंट ऑफ द टीचर्स वर्किंग ऑफ द AMU मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स नॉट हैविंग द B.Ed एक्विलेंट्स ऑफ द डिग्री रिकॉग्नाइज द यूनिवर्सिटी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट, राइट. तो नॉलेज आपको डिजायरेबल है, डिजायरेबल्स शुड बी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, प्रोफिशिएंस टीचर एंड इंग्लिश हिंदी उर्दू मीडियम. आपको टीचिंग में आपको इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में पढ़ाना आना चाहिए. गॉट इट. ट्रेंड टीचर ग्रेजुएट शुड बी TGT PGT वैकेंसी देयर आर मोर वैकेंसी ओनली 1 vacant every subject like Arabic, English, home science, mathematics, Persian, science, social science, उर्दू etc. पे लेवल्स पे इस पे रहेगा आपका बिल भी आपका है वो है आपका 7 पे रहेगा,
राइट। एज लिमिट है 35 ईयर्स, नो अपर एज बार ऑफ द इन केस ऑफ द जो आपके एम्प्लॉयज़ ऑफ द AMU स्कूल, राइट। रिलैक्सेशंस आपका जो गवर्नमेंट रूल है उसके थ्रू आपको क्या है रिलैक्सेशंस मिलेगा। तो यू शुड बी क्वालिफिकेशन एसेंशियल्स लाइक फॉर ईयर्स ऑफ द इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ द रीजनल कॉलेज ऑफ द एजुकेशन NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद द लीस्ट 50 मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, यानी कि 50% मार्क्स होने चाहिए। इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। बैचलर डिग्री शुड बी least of 50 marks of the concept subject of the combinations of and subject integrated of the elected subject of language of the combinations subject like Arabic, English, Hindi, home science, mathematics, Persian science etc. राइट। ये सारा होना चाहिए आपके पास, अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। BEd डिग्री वाले जो BEd हैं उसका 2 ईयर्स कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और क्वालिफाइड सेंटर ऑफ द टीचर एलिजिबिलिटी ऑफ CTET या कंडक्ट ऑफ द CBSE या UPTET आपका क्लियर होना चाहिए, जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि आपको पढ़ाना आना चाहिए, क्लियर। यू मस्ट बी जो आपको टीचिंग डिजाइबल्स लाइक वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ टीचिंग इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज आने चाहिए आप टीचिंग में, क्लियर। तो टीचिंग जो एग्रीकल्चर है सेम कंडीशन वाले आपके सब्जेक्ट हैं, आप इसमें देख सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस माय डियर एंड माय सिस्टर्स। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। तो इसमें इस तरह से सारे सब्जेक्टों क्या है यहाँ पर शो किया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। एंड देंस TGT होम साइंस मस्ट बी सब्जेक्ट रिलेशंस होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए। तो BA में आपने कम से कम सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा हो और इकोनॉमिक्स के साथ आपको ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी नहीं है ये दे रखा है आपका, मैं आपको दिखाता हूँ। TGT सोशल साइंस या सोशल स्टडी मस्ट बी एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री या ज्योग्राफी से एक सब्जेक्ट आपके पास BA में जरूर होना चाहिए और इसके बाद और भी सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स और ये सब्जेक्ट आपके कंपल्सरी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, राइट। और इसके साथ आपको BEd होना चाहिए, BEd के साथ आपका CTET या TET क्वालिफाई होना चाहिए। और तो आपको वही सेम है, आपका जो एज जो ड्यूरेशन होगा, एज आपकी जो कैलकुलेट होगी वो आपकी 4/8/2022 से होगी, राइट। आपको पढ़ाने की नॉलेज है तो यू मस्ट बी नॉलेज टीच अबाउट वर्किंग नॉलेज है, कंप्यूटर है, एप्लीकेशंस है, प्रोफिशिएंसी है, टीचिंग इंग्लिश में आना चाहिए, हिंदी में पढ़ाना आना चाहिए, उर्दू में पढ़ाना आना चाहिए। तो गॉट इट। तो इस तरह से आप हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको TGT आपको फिजिक्स है, TGT आपको इस तरह से दे रखा है। एंड देन एट लास्ट आपको विच इज़ कंप्लीटेड BEd या आपका DLED आपको बी अप्लाइड प्राइमरी टीचिंग PRT। तो PRT आर मोर वैकेंसी लाइक जिस तरह से आपको वैकेंसी अलग अलग यहाँ शो की गई हैं, जैसे प्राइमरी टीचर में आपको AMU AVX हाई स्कूल्स भी आपको ओनली 7 वैकेंसी वैकेंट हैं। प्राइमरी टीचिंग आपका इसमें दे रखा है AMU ABK हाई स्कूल गर्ल्स में 5 वैकेंसी वैकेंट हैं। आपका दे रखा है प्राइमरी जो AMU और ABK हाई स्कूल गर्ल्स है इसमें 1 वैकेंसी, वो भी इसमें रिजर्व है VH के लिए, क्लियर। और यहाँ इसके बाद आता है आपका प्राइमरी टीचर्स AMU सिटी गर्ल्स ऑफ द हाई स्कूल 2 वैकेंट हैं। इसके बाद प्राइमरी टीचिंग ऑफ द अब्दुल्ला स्कूल में आपकी 5 वैकेंट हैं। प्राइमरी टीचर में आपको अब्दुल्ला स्कूल में ओनली 1 वैकेंट है। प्राइमरी टीचिंग में STS में स्कूल में 2 वैकेंट हैं। प्राइमरी टीचर में आपको STS स्कूल में 1 वैकेंसी वैकेंट है, राइट। लेकिन आपको एनी कैंडिडेट मस्ट बी अपर एज लिमिट ओनली 30 ईयर्स होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। या इंडियन रूल एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू रिलैक्सेशंस लाइक OBC SC ST एंड आपको मिलेगा कितने का 2 या 3 ईयर आपका और 2 और या 3 ईयर का आपको क्या है रिलैक्सेशन मिल जाता है, क्लियर। यहाँ पर आपको सीनियर सेकेंडरी ऑफ द आपका इक्विवेलेंट एट लीस्ट ऑफ द 50% मार्क्स होने चाहिए, 2 ईयर्स ऑफ द डिप्लोमा होना चाहिए। ये है आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी आपका ये होना चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन ऑफ एट लीस्ट ऑफ द 50% मार्क्स होने चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफाइंग ऑफ द सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, राइट। लेकिन यू मस्ट बी टीच अबाउट बेस्ट नॉलेज थ्रू आउट ऑफ द हिंदी इंग्लिश एंड उर्दू आना चाहिए, मीडियम आना चाहिए, तो आप इसमें पढ़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वैकेंसी अच्छी खासी है और सेंटर की जॉब है और तो आप इसमें अप्लाई करें। यही आज आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और यहाँ पर जो आपका जो सिलेक्शन जो एरिया है वो सिलेक्शन आपका होगा इंटरव्यू बेस पर होगा। यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और शॉर्ट लिस्ट के बाद इसके बाद फिर आपको बुलाया जाएगा और इसमें आपको फ़ी है, फ़ी ओनली 500 फ़ी है,
इसमें आपको अप्लाई करने की, राइट। तो यहाँ दे रखा है द इंटरव्यू लेटर विल बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट ओनली, योर एड्रेस मैसेज ऑफ द कैंडिडेट ऑफ देयर द एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। द नोटिस ऑफ द जो आपका सर्कुलर होगा, जो आपका एडियम्स जो कैरिकुलम्स ऑफ द एडिट जो एडवर्टाइजमेंट ऑफ द अदर इन्फॉर्मेशन विल बी अपलोडेड टू द यूनिवर्सिटीज़, द वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आफ्टर जो आपके स्क्रूटनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म की ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आपका ट्रेन टीचर प्राइमरी टीचर एलिजिबल ऑफ द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑफ द 1:5 एंड एक वैकेंसी में आपको 5 बंदों को बुलाया जाएगा, उसको आइए इस तरह शॉर्ट, यानी एक वैकेंसी 5 आएंगे, 3 वैकेंसी 15 आएंगे, राइट। इस तरह से शॉर्ट लिस्ट की जाएगी, फिर आपको का है कॉल लेटर भेजा जाएगा, फिर आप इंटरव्यू देंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आज आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, राइट। और यहाँ आपका जो फ़ी है, और फ़ी आपको यहाँ पर शो की गई है कि आपको जो आपको फॉर्म फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी है 500 ओनली, राइट। तो इस तरह से आप फ़ी ज़्यादा नहीं है, आप अप्लाई करें, और वैकेंसी तो वैसे कम है, लेकिन दिस इज़ गोल्डन चांस है, और आपकी सेंट्रल जॉब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्लियर फ्रेंड्स। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।